हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्राज़ील में आखिरकार दंगे क्यों हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ब्राज़ील में दंगे क्यों हो रहे हैं। तो आपको मालूम होगा ब्राज़ील के जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जोल्सनेरो बोल्सनेरो एंड दूसरे राष्ट्रपति जो कि अभी डी सिल्वा 2022 में इलेक्शन हुए, उसमें दो प्रतिद्वंदी थे। एक तो बोल्सनेरो, दूसरे थे डी सिल्वा। फिर बाद में क्या हुआ कि बहुत ही माइन्यूट मार्जिन से डी सिल्वा को क्या हो मिल गई, जीत मिल गई। उनको मिले 15.9% वोट और जो बोल्सनेरो थे, जो वर्तमान राष्ट्रपति थे, उनको मिले 49.9% वोट। तो इस हिसाब से जीत किसकी हुई? डी सिल्वा की हुई। और वहाँ पर आपको मालूम होगा लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, तो वहाँ पर उनको पावर सौंपनी थी जो बोल्सोनारो को। लेकिन उससे पहले जब चुनाव हो रहे थे तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे हमारे यहाँ के जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या जो भी जितने भी एक्टर्स हैं या अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, वो स्पष्ट रूप से किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे एक्टर्स हो, लेकिन ये खिलाड़ी भी हों। लेकिन ब्राज़ील में क्या हुआ आपको मालूम होगा, ब्राज़ील में बहुत फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है, पूरे यूरोप में फुटबॉल लोकप्रिय है। तो नेमार, आपने नाम सुना होगा, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं, उनने किसका समर्थन कर दिया? वर्तमान राष्ट्रपति बोल्सोनारो का। और इसी प्रकार से कुछ अदर एक्टर्स ने सपोर्ट कर दिया किसका? डी सिल्वा का। तो उस हिसाब से जनता बहुत एग्रेसिवली दो पार्ट में डिवाइड हो गई। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो बोल्सोनारो के सपोर्टर्स रोड पे आ गए और यहाँ वहाँ दंगा करने लगे। और उनका कहना ये है कि जो बोल्सोनारो ही वास्तविकता में जीते हैं और डी सिल्वा हारे हैं, जबकि रिजल्ट जो आया वो इसका अपोजिट है कि डी सिल्वा विन हुए हैं और बोल्सोनारो हार गए। यही केस हमें आपने ध्यान दिया होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे तो आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकन व्हाइट हाउस को कवर कर लिया था, अंदर घुस गए थे और सभी ने पूरा का पूरा खेल देखा था। तो ये एक लड़ाई है, एक लोकतंत्र को बचाने की भी, और कैसे एक पावर ऑफ ट्रांजिशन एक पक्ष को दूसरे पक्ष को प्रॉपर कर देना चाहिए एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में। इस चीज़ की एक अगर आइडियल तरीका क्या है, आइडियल तरीके से डी सिल्वा क्या हुए हैं? विनर हुए हैं। नो मैटर एक वोट से जीते हैं या दो वोट से जीते हैं या 1% से जीते हैं या 0.9% से जीते हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया इंटरनली, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन वर्तमान में ब्राज़ील इसी कारण दंगे की चपेट में है और देखो आगे आने वाले समय में क्या होता है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।